उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए, समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। हर पल की जो कीमत समझे, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए। उड़ता जाए, सफल बनाए, उड़ता जाए, सफल मनचाहा फल पाना है तो सुन ले सारा जमाना, मनचाहा फल पाना है तो सुन ले सारा जमाना। कभी नहीं बेकार लुटाना ये अनमोल खजाना, कभी नहीं बेकार लुटाना ये अनमोल खजाना। आलस छोड़े रुके नहीं जो, आलस छोड़े रुके नहीं जो, वही तो अपनी मंजिल पाए। उड़ता जाए, सफल बना, उड़ता जाए, सफल बना। ઓમ શાંતિ. 9 તારીખની વાણી છે. सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इससे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो, पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। फरीथी मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इससे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न है, मतलब यह टाइम माना कौन सा? संगम युग का ये जो समय दिया है बाबा कहते बहुत बहुत मूल्यवान है, कीमती है, इसलिए समय को भी व्यर्थ नहीं गवाना है, तो दान भी पात्र को देख कर देना है, ज्ञान दान। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए, चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? गुणों की धारणा भी होती रहे, चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो, ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएंगी, चलन भी सुधरती रहेंगी।
जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस। ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। माना बचपन अर्थात कौन सा? बाबा के बने अलौकिक जन्म हुआ, वो हमारा शुरुआत के जो दिन है ना ज्ञान मार्ग में, वो है बचपन। बाबा कहते जब मेरे बनते हो तो खुशी है, फिर कुछ बातें आती है तो माया के हो जाते हैं, तब मतलब तब माया रुलाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं आज हंसे, माना बाप के है तो हंसते हैं, खुशी में है, मौज में है, माया के बन गए तो रो पड़ते हैं। तो बाबा ने इसीलिए शुरू में भी कहा कि यह समय वैल्यूबल है, वो दिन कभी भूलने नहीं चाहिए। कैसे बाबा मिला, बाबा से क्या क्या अनुभव हुए, तो ये बातें अपने आप में सदा याद रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा है, बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में आ पड़ते हैं, दुख आ जाता है। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो। माना बाप के है तो जीते, माया के बन गए तो मर पड़ते हैं। अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं आज से कल रो न देना। यह हुआ गीत का अर्थ। पल में हंसते, पल में रोते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं। पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप। रहने का स्थान भी शांति धाम है, मतलब हमारा घर भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़े, शरीर लिया तो कर्म तो करना ही है। जब अपने शांति धाम में है तो शांति है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है तो शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो, यह सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। ज्ञान की बातें बाबा कहते तुम समझते हो, और समझाना है तो फिर सन्मुख भी चाहिए। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी यह सब आत्माएं है। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं। समझा? बाबा कहते आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन नाम शरीर के बदलते हैं।
आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है और कोई सुख नहीं दे सकता। सुख देने वाला, सुख का दाता एक बाप ही है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे यह तो तुम्हारी कल्पना है। सब तो एक समान नहीं होगे ना। बाबा कहते कोई कहेंगे ये तो तुम्हारी कल्पना है। देखो बाबा क्या डायरेक्शन देता है, तो एकदम छोड़ देना चाहिए, समय नहीं गवाना है। स्कूल की आत्मा होगी तो आगे आगे जाकर समझेंगी। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए। देखो बाबा युक्ति बताते हैं कैसे समझाओ, प्यार से और नम्रता से। हमारा ज्ञान है वो सुप्रीम बाप का है, ऑथोरिटी वाला है, फिर भी बाबा कहते नम्रता और प्यार से समझाओ। क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। वो तो है ही आसुरी कुल की आत्मा, रावण की। तो बाबा कहते कोई ऐसी बात मुख से निकल गई ऑथोरिटी से तो झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगी। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके, अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है। उन्हों की ही लड़ाई के लिए, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए। पहले बाबा ने 2-3 पॉइंट कलयुगी दुनिया की सुनाई, फिर बाबा कहता है देह अभिमान में आकर क्या हुआ, तुम बच्चे उल्टे बन गए। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो और जितनी बार शरीर समझा उतनी बार उल्टा कर्म किया। अब बाबा तुमको सीधा कर रहे, समझा। अब बाबा क्या कर रहा है, हम बच्चों को सीधा। ક્યારેક ક્યારેક આમ ગુસ્સામાં કે ને હું જો સીધો કરું કે નહીં તને, બાબા રોયલ ભાષામાં કે मैं तुम बच्चों को आकर उल्टे से सीधा कर रहा हूँ। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। बाबा तो ज्ञान का सटका लगाता है ना। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो, हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, फल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है, कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। समय तो सफल करना है ना, बाबा ने कहा ना ये वैल्यूबल समय है, तो जब भी टाइम मिले तो बाबा की याद में बैठ जाओ। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई, तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी क्या करेंगी, और तरफ बुद्धि ले जाएंगी, और ख्यालात मन में आएंगे।
देखो यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेंगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, याद में ही विघ्न पड़ते हैं ना, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितना मार खाती है। भगवान आदि में भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पुतनाए सुरपनखाए यह सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते। कहाँ माता ही विघ्न डालती है तो कहाँ भाई विघ्न डालते हैं। देखो बाबा कहते हैं भागवत में, ये पुतना ये सुरपनखाई गायन है जो राक्षसनियों का, वो भी संगम की ही बात है ना। पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते, फिर उनका बर्थडे भी मनाते। जैसे 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक क्रिसमस डे मनाएंगे बाबा के, ऐसे बर्थडे भी मनाते हैं। भक्ति में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह नहीं होता, वो तो है ही सुख की दुनिया, वहां ऐसे नहीं होगा। यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापिस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़ा दिन है, अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी ना, वो तो घर जाएंगी। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वह फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है ना, एक समान ट्रांसफर नहीं होंगे नंबरवार। तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं है सब नंबरवार, वहां शांति धाम में जाकर बैठ, फिर नंबरवार आती रहेंगी। पहले ऊपर जाएंगी, ऊपर बाबा कहते बैठेंगी, फिर नीचे अपने समय पर आएंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। समझा? बाप का नाम सदैव मुख में हो। देखो क्या कहता है बाबा, इतना नशा इतनी खुशी हो जो बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। तो भ्रुकुटी माना क्या, ये आत्मा का स्थान है, उसको भ्रुकुटी कहेंगे। दो बीच में, आंखों के बीच में गायन करते आए मनुष्य, लेकिन पता नहीं है। सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, बाप ही पतित पावन है, जिसका राज अच्छा वर्षा भी देते, शहंशाह भी बनाते। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज। क्यों? जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे, माना जहां तहां ढूंढा बाप को, कहाँ कहाँ गए भगवान को ढूंढने के लिए। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है।
आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापिस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, यह पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं, यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव होम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रोंग है। तुमको बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाकर ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। आत्मा सो परमात्मा नहीं, हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, फिर बनेंगे सत्युग के देवता। ये चक्र है ना। तुम किसी को कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते, वो भले टाइटल रखे। 1008, 108 जगत गुरु बाबा कहते क्या क्या टाइटल रख देते, और हम अपने को कहेंगे हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो नहीं मानेंगे। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह चक्र फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा, समझा। पहले तो सुनकर चमक जाते, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते। फिर जब बाप का परिचय देंगे तो गपोड़ा नहीं लगेगा, बाप को याद करते हैं, गाते भी है, बाबा आप आएंगे तो वारी जाएंगे, माना भक्ति में भी कहते आए ना, आप जब आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, वारी जाएंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, समझा। बाबा भी तो पक्का सौदागर है ना, अभी वो याद दिलाता है। नष्ट मोहा हो जाओ, इस देश से भी नष्ट मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए। यह मीठी बात सबको पसंद आएंगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी न किसी बात में संशय होता रहेगा। इसीलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो, फिर और बातें सुनानी है। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। अगर बाप में निश्चय आ गया तो बाप माना वर्षा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह चित्र बनाओ। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। डबल ताज वाले माना कौन, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता। फिर बाबा कहते सिंगल ताज वाले माना द्वापर के जो भी राजा है वो क्या करते हैं, माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का राज भी समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। अच्छा, राजा विक्रमादित्य ने क्या किया, पहले शिव की पूजा की, फिर बाबा कहते अपने ही चित्र माना लक्ष्मी नारायण, तो वो ब्रह्मा बाबा अभी लास्ट में संगम में बीच में देखो तो वही राजा विक्रमादित्य, और सतयुग आदि में देखो तो वही आत्मा क्या हुई, श्री कृष्ण। तो हुआ ना, आपे ही अपनी पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाकर बैठ पूजते हैं।
यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। इसीलिए गायन है, धन दिए धन ना खूटे। जो धन दान नहीं करते हैं वह क्या हुए? बाबा उनको क्या कहते हैं? जो ज्ञान धन का दान नहीं करते वह है मनहूस, माना कंजूस। कोई के पास स्थूल धन भी है ना, फिर दान नहीं करते हैं तो क्या कहेंगे? कंजूस, माना गुजराती में लोभिया कहवाय। यहाँ भी बाबा कहते ज्ञान धन का दान नहीं करते तो वो हुए मनहूस। बाप ने जो समझाया वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएंगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है देवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर है। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। देखो, एक संगम युग का, एक कलयुग का। लौकिक घर में रहना तो इकट्ठा है। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। अगर वो आत्मा कलयुग की है, हंस बनने लायक नहीं है, तो बाबा कहते युक्ति से चलो, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। विघ्न भी डालेंगे, कहाँ झगड़ा भी करेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघ्न तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, नष्ट मोहा भी बनना पड़े। देखो बाबा कहते मीठा भी बनना है, नष्ट मोहा भी बनना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल पहले मुआफी। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल पहले भी चमाट खाई होंगी। फिर बाबा कहते ड्रामा भावी क्या करे। हर एक अपने अंदर से समझ सकते हैं। लिखते भी है बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा। यह भूल हुई ना, माना क्रोध में आकर मुख से उल्टा बोला, हाथ उठाया, तो ये भी बाबा कहते हैं लो नहीं है, कायदा अपने हाथ में नहीं उठाओ। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य है, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए, यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएंगी। पढ़ते हैं, योग करते हैं, यह भी बाबा कहते अभी याद है, फिर सतयुग में जाएंगे तो यह बातें भूल जाएंगी। मूल बात है ही याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट मुख्य सार, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है। समझा बाबा? देखो क्या कहता है, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्तिरज युक्तिरज आप समान बनाने की कोशिश करनी है। तो वो हुई पहली पॉइंट धारणा की बात कि कुछ भी होता है तो भावी समझकर शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, जितना हो सके बाप को याद करना है, आप समान बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यह मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं, सबको यह मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इस देश से नष्ट मोहा हो जाओ। अच्छा वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। विस्तार है, कोई कितना भी आपके संगठन में, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ।
अगर कोई रोंग भी करता तो आप राइट रहो। अगर कोई रोंग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है, कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों? ऐसा क्यों? देखो बाबा क्या कहता है, यह क्यों, ऐसा क्यों? यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। कौन सा कवच? नम्रता का। जहां नम्रता होंगी, जहां नम्रता होंगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। जहां नम्रता होंगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन है, स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरा बाबा में समा दो। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, ये सब क्या है? हद का मेरापन। बाबा कहते हैं हद का मेरापन किसमें समाओ? एक शब्द, मेरा बाबा। ओम शांति। ગુજરાતી જ્ઞાનામૃતનું લાવાજમ પૂરું થાય છે. કોઈને ભરાવાનું હોય તો જરૂર 110 રૂપિયા જમા કરાવશો. કેન્સલ કરાવવાનું હોય તો જરૂરથી જણાવશો કે અમારે આ વર્ષે નથી જોતું. કેલેન્ડર આવી ગયા છે. કોઈને પણ સેવાર્થ તહેવારોમાં જોઈતા હોય તો જરૂરથી લઈને જાય. એક કેલેન્ડરની કિંમત 25 રૂપિયા છે. ओम शांति। दिवाली का त्योहार मिठाइयाँ बनाना, मिठाइयाँ खाना और बहुत ही प्यार से हर एक को मिठाइयाँ खिलाना। कोई कहता भी है ना, नहीं मुझे मिठाई नहीं खानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं ये तो दिवाली है। दिवाली पे मिठाई खाना तो शगुन है, मिठाई ज़रूर खानी है। तो हर त्योहार पर मिठाई का इतना महत्व क्यों है? क्या सिग्निफिकेंस है इस मिठाई का? मिठाई अर्थात मुख मीठा, कि मीठा मुख मतलब हर बोल जो हमारे मुख से निकले वो दूसरे को सुख दे, वो बोल मिठास और सम्मान से भरा हुआ हो। कोई गलती भी करे उसको भी राय देनी है, उसको भी शिक्षा देनी है, लेकिन मिठास से देनी है। लेकिन कई बार अगर हम ध्यान नहीं रखें तो हम अच्छी बात भी बोलते हैं तो उसमें कोई टोंट होता है, कोई सार्काज़म होता है, कोई क्रिटिसिज्म होता है। हमें लगता है हमने अच्छे से बात की थी, लेकिन उसके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होती है और दूसरे तक वो नेगेटिव एनर्जी पहुंच जाती है, वो उसको दर्द देती है। तो मिठाई अर्थात हमेशा मीठे बोल, सम्मान भरे बोल खुद भी बोले, जिससे हमारा मन मीठा हो जाएगा और जिसके साथ हम वो बोल बोलेंगे उनका भी मन और मुख हमेशा मीठा रहेगा। तो त्योहार के समय हम क्या करते हैं? हम बड़े प्यार से मिठाई बनाते हैं। मिठाई खरीदने का रिवाज नहीं था, मिठाई बनाने का रिवाज था। विच मीन्स कि जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, वो प्रसाद बना रहे हैं, तो मिठाई खुद बनाना
और परमात्मा की याद में बनाना, ताकि वो चीज़ बनाते समय उसमें परमात्मा की याद की शक्ति, शांति की शक्ति, दुआओं की शक्ति, प्यार की शक्ति उस मिठाई के कण कण में है। तो वो सिर्फ मिठाई में नहीं, हर रोज़ के भोजन में परमात्मा की याद में बनाया जाए। फिर बनाने के बाद परमात्मा को भोग लगाया जाए, क्योंकि वो प्रसाद बन रहा है। और परमात्मा को भोग लगाकर उसमें भगवान की शक्तियों की वाइब्रेशंस ऐसी भर दें कि जो उस मिठाई का इतना सा भी टुकड़ा खा ले, उसको वो मिठाई खाते ही परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार और परमात्मा के साथ ही कनेक्शन जुड़ जाए। और जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, उसका मन और मुख तो हमेशा मीठा रहेगा। तो अगर मिठाई खिलानी है तो उसको विधि पूर्वक बनाना है कि भगवान की याद में मिठाई बनाएं, फिर भगवान की याद में उस मिठाई को भोग लगाएं, फिर उसमें दुआएं और शक्ति भरें, और फिर बहुत भावना और प्यार से वो सामने वाले को मिठाई खिलाएं। हम मिठाई नहीं खिला रहे, हम प्रसाद खिला रहे हैं। We need to remember, हम सिर्फ मुख मीठा नहीं कर रहे, हम आत्मा को मीठा बनने की शक्ति दे रहे हैं। और वो सिर्फ परमात्मा की याद और ज्ञान से ही हो सकता है। तो विधि पूर्वक बनाएं, उसका प्रसाद ऑफर करें और फिर वो औरों को खिलाएं। तो खिलाएं भी और सदा अपने मुख से मीठे बोल बोले। लेकिन आजकल कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ मिठाई खरीद लेते हैं। मिठाई बनाने में और ख़रीदने में कितना अंतर है। जो मिठाई हम खरीदते हैं वो प्रसाद नहीं है, वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमने पैसे देकर वो मिठाई खरीद ली। वो मिठाई बनाई किसने थी, वो किस मनोस्थिति में था। अगर किसी ने परेशानी में वो मिठाई बनाई हो, किसी ने थके हुए स्थिति में मिठाई बनाई, दिवाली आ रही है, दिन रात दुकानों में मिठाई बन रही है, ना सो रहे हैं ना आराम कर रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, थकी हुई स्थिति में बना रहे हैं, चिंता और दुख की स्थिति में बना रहे हैं, अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना पा रहे, दुकान में खड़े होकर पूरा दिन मिठाई बना रहे हैं। भगवान को याद करने की बजाय अपने परिवार को याद कर करके दुखी हो रहे हैं कि हम अब आपके साथ नहीं। कितनी सारी इमोशंस में वो मिठाई बन रही है। शायद कोई परेशान होकर बना रहा हो, शायद कोई नाराज़ होकर बना रहा हो, शायद कोई दुखी होकर बना रहा हो। क्या वो प्रसाद है? और अगर जब हम वो मिठाई किसी और को देंगे तो कौन सी वाइब्रेशंस के साथ मिठाई चली गई? तो जो भाई बहनें दुकानों में मिठाई बना रहे हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो दुकान में भी उस मिठाई को प्रसाद की तरह बनाएं, कि किचन में परमात्मा की याद के गीत चलाएं, ताकि वो मिठाई भगवान की एनर्जी से पावरफुल बन जाए। और जहाँ तक हो सके खुद मिठाई बनाएं। बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं हो पाता, कोई एक चीज़ बनाएं, लेकिन बनाएं विधि पूर्वक। विधि में है सारी शक्ति, चीज़ में नहीं है। उस विधि में शक्ति है, उस विधि से मिठास आएगी। तो अपने परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, दोस्तों के लिए मिठाई खरीदिएगा नहीं, बनाइएगा। शायद बहुत समय से हमारी ये आदत छूट गई है, और जैसे ही हम सुनते कहते अब मिठाई कौन बनाएगा, टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर टाइम ही नहीं है, फिर जहाँ विधि नहीं तो वहाँ सिद्धि भी नहीं। जहाँ तरीका सही नहीं, वहाँ प्राप्ति भी सही नहीं होगी। तो अगर सही मायने में रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स एक्सचेंज करनी है तो थोड़ा सा समय और एनर्जी तो देना ही होगा। और कुछ भी नहीं अगर, तो अपने परिवार के लिए उसी दिन प्रसाद बना लीजिए जिस दिन दिवाली है। सिंपल सी चीज़ बना लीजिए। लेकिन दिवाली के दिन भी प्रसाद अगर खरीद के लाया तो वो प्रसाद नहीं है, वो सिर्फ एक लड्डू है, वो सिर्फ एक बर्फ़ी है, वो प्रसाद नहीं है। क्योंकि वो परमात्मा की याद में बनाया नहीं है, उसको भोग लगाया नहीं है, वो सिर्फ खरीदा गया है एक रस्म रिवाज को पूरा करने के लिए। विधि सही नहीं है। तो परमात्मा की याद में बनाएं, उसको भोग लगाएं, और फिर सही भावना से सबको खिलाएं। और फिर पूरा साल ये याद रखें कि मुझे मिठाई सिर्फ एक दिन नहीं खिलानी है, हर भोजन ही प्रसाद हो, और मुख से निकलता हुआ हर शब्द सम्मान और स्नेह से भरपूर हो। परमात्मा कहते हैं जो भी आपको मिले उसको एक मिठाई ज़रूर खिलाइए, और वो मिठाई है दिल खुश मिठाई, कि आपसे जो मिले उसका दिल खुश हो जाए। तो दिल खुश मिठाई सिर्फ दिवाली पे नहीं, हर रोज़
पूरा साल जीवन भर हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाएं तो जीवन ही नहीं सृष्टि ही दिवाली बन जाएगी। ओम शांति। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति।